वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अबाउट एग्जाम्स। तो कोडिंग सीखने के साथ साथ हमें करना पड़ता है, एग्जाम लिखने पड़ते हैं कॉलेज में, बोर्ड एग्जाम में। हमने बहुत एग्जाम लिखे हैं। अगर आप इस वीडियो अब तक आए हो तो आपको पता है एग्जाम का मतलब क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यही टॉपिक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है टू स्कोर मोर इन योर एग्जाम। अगर आप 50 to 60 तक स्कोर कर रहे हो, और बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करी है। अभी एग्जाम फीवर चल रहा है चारों तरफ, अगर आप सुनोगे तो एग्जाम कहीं किसी के, या फिर आपके एग्जाम आने वाले होंगे। अगर आप कॉलेज में हो, या फिर आप स्कूल में हो, या आपको बोर्ड एग्जाम देने हो, या आप कोई भी एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैटेजी जो मैं लीक करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो आप अप्लाई करके अपना स्कोर को है वो बढ़ा सकते हो। अगर आप 50 to 60 स्कोर कर पा रहे हो तो आप 75 प्लस स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही पढ़ाई करके, उतने ही एफर्ट्स डालकर आप अपने स्कोर को सिर्फ एग्जाम में लिखने के तरीके से और स्ट्रैटेजी से, थोड़ी सी प्लानिंग से उस स्कोर को बढ़ा सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, जो मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर करी है, कि हमको आता सब कुछ है, हम चाहते भी हैं, लेकिन एग्जाम प्रेशर में आके या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपना पेपर, अपना एग्जाम अच्छे से लिख नहीं पाते, या उसको पूरा फिनिश नहीं कर पाते, है ना। और अगर फिनिश कर भी लेते हैं तो लास्ट में आते आते हमको इतना जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है कि हम ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने क्वेश्चंस में। हमको जल्दी जल्दी उसको फिनिश करके खत्म करना होता है, जिससे हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। सबसे पहले, ये आपने पूरा पढ़ लिया होगा, ये भी पढ़ लिया होगा, तो ये एग्जाम पेपर का पैटर्न है। आप कोई भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, सब एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न मैंने लिया है, इसको थोड़ा सा देखो, वीडियो को पॉज करो 10 सेकंड के लिए, उसको देखो, समझ आ जाएगा। इस पर डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है, ज्यादा नहीं। सिर्फ आपको ये देखना है कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स से कितनी बार आए हुए हैं उस एग्जाम पैटर्न में। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स के हमारे पास है 10 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड 10 मार्क्स के यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5, एनी 3 यहाँ पे चॉइस दी हुई है, जिससे हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, कि भाई चॉइस दी हुई है, अच्छी बात है, ये तो बहुत ईजी हो गया, हमको सिर्फ 3 ही तो करना है। यहाँ पे एनी 5 है आउट ऑफ 7, तो हमको सिर्फ 5 ही करना है। और ये लेकिन है कितने मार्क्स का? एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। हो सकता है आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हों, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हो जिसमें आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। एक होता है हमारा शॉर्ट आंसर, जो कि हमारे 2 मार्क्स के ये हो गए, जिसमें आपको 40 to 80 वर्ड्स में अपने आंसर को लिखना होता है। एक आता है एमसीक्यूज, आजकल एमसीक्यूज भी चल गए हैं, तो एमसीक्यूज भी आपको लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। एमसीक्यूज का मतलब सबको पता ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें तो कुछ हमें लिखना नहीं होता, तो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन वी कैन गो फॉर इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है लॉन्ग आंसर्स, जिससे हम सब बहुत डरते हैं बचपन से ही। जब भी हमारी मम्मी पढ़ाने बिठालती थी, वो बोलती थी लॉन्ग आंसर करेगे नहीं करे, हम मुझे को सुनाओ, और हम हमेशा उनको स्किप कर देते थे। हम सब ये तीनों पढ़ के चले जाते थे और हमारा एग्जाम हो जाता था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अच्छे बच्चे में आते हो, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा किया है तो भी आप अच्छे बच्चे में आते हो, तो डोंट वरी। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें, हम बड़े लेवल पर आ गए हैं, तो हमको कैसे करना है और क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इससे। अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो हमारे पास कितने क्वेश्चन है 10 मार्क्स के? 3 क्वेश्चन हमको यहाँ करने के लिए बोला है सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में हमसे बोला है 5 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो सेक्शन सी में हमको बोला है 5, तो 5 + 3 एवरीवन नोज 8 क्वेश्चंस। तो अब हमारे पास क्या है, 10 क्वेश्चंस हमको करने 2 मार्क्स के, और 8 क्वेश्चंस करने हमको 10 मार्क्स के। गॉट इट। तो अब एक बात और, अभी मुझसे ये मत बोलना कि मैम मुझे अपने एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता। तो ये चीज आपकी गलती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होता है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, पढ़ाई बाद में करना, पहले पैटर्न देखना जो भी आप एग्जाम लिखने जा रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट वी नीड टू एनालाइज हियर, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है किसी भी सब्जेक्ट का, लेट से मैथ्स का है, और आपको इसे अटेम्प्ट करना है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे,
वो पहले सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे और फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी, या फिर कुछ स्टूडेंट्स और अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेक्शन सी उठाएंगे, फिर सेक्शन बी उठाएंगे एंड देन सेक्शन ए उठाएंगे। ठीक है, अब वो आप देख लेना, आप कितना, आप नीचे कमेंट में बताना कि आप कैसे करते हो, तो हम फिर उससे वोटिंग कर सकते हैं कितने % लोग किस टाइप के हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज कर रहे हो तो आप कर रहे हो छोटी सी गलती। आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। आपको एक चीज बताई होगी आपके टीचर ने कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का जो फ्लो है वो आप डिसाइड कर सकते हो, दैट यू हैव पावर एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट यू हैव दैट पावर कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, वो आपके हाथ में है ना, यही पता होगा। अच्छा, जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ हो सकता है आपको पता हो, ये मेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी, मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है एंड मेरे को काफी अच्छा स्कोर आता था। तो मैं बता दूं, मैंने बीटेक करी हुई है, काफी एग्जाम्स लिखे हुए हैं और इस स्ट्रैटेजी को मैंने अपनी रियल लाइफ में यूज किया हुआ है एंड स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के वे पर मैं निकली हूँ। और भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और किसी टॉपिक पर आप चाहते हो कि कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम सिलेबस कवर करें, या जो भी आप चाहो उसको आप कमेंट में बताना, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आते हैं अपने टॉपिक पर वापस कि अगर मैं आप सेक्शन ए उठाओगे, सेक्शन आपको कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है ये। तो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन उठाना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। मुझे पता है आप बोलोगे यार ये तो मुझे पता था, इसमें क्या नई बात बता रहे हो, लेकिन कैसे रीड करना है, दिस इज द पार्ट। रीड कैसे करना है, आपको करना है पहले, अगर आपको 5 यूनिट्स आपके सिलेबस में आने थे तो मैं ये आपको दावे से बोल सकती हूँ कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको पांचों के पांचों यूनिट अच्छे से आते हो, राइट। कोई तो ऐसा यूनिट होगा जो स्ट्रांग होगा और कोई ऐसा यूनिट होगा जो वीक होगा, है ना। तो ऐसे भी होता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है पूरे पेपर में और उसको सबसे पहले लिखना है। अब बच्चे बोलेंगे मैम हमको सेक्शन ए का 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, उसमें 10 में से मुझे 6 अच्छे से आते हैं तो मैंने पहले वो कर लूंगा। नहीं, आपको सेक्शन ए नहीं उठाना है। सेक्शन ए मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में सबसे इजी होता है, तो मैं आपको यही बोलूंगी सेक्शन ए की तरफ मत देखना। आपको देखने हैं वो क्वेश्चंस जो लॉन्ग हैं, जिनसे हम बचपन से डरते आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से। यही आपके नैया पार लेकर जाएंगे, ठीक है, यही आपको ऊपर लेकर जाएंगे और यही आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी लॉन्ग आंसर जिस भी फॉर्मेट में जिस भी सेक्शन में आपके पेपर में आते हैं उनको उठाओ और उसमें देखो सबसे अच्छे से क्या आता है। ठीक है, लेट्स से आपने सेक्शन सी का कोई एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है, यहाँ पे से कोई क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन को आपने लिखा। अब दूसरा सवाल आता है कि हम इसको कितना टाइम दें और कैसे लिखें और कितना लिखें। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करते टाइम आपको मार्किंग करनी है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है, टीचर बोलता है। हाँ, लिखना अलाउड नहीं है, लेकिन सिंबल्स तो बना सकते हो पेंसिल से। एक पेंसिल लेकर जाना, ज्यादा महंगी नहीं आती है, तो पेंसिल लेकर जाना और पेंसिल से कहना कि भाई जो मुझे सबसे अच्छे से आते हैं ना उनके आगे मैंने बनाया स्टार। शॉर्ट पे ही मेरा ना सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग पे बनाना, ठीक है, उसमें भी चॉइस होती है, तो आप उनमें से चूज करो, समझो कौन सा यूनिट अच्छे से आता है और जो अच्छे से आते हैं क्वेश्चंस को उनको उस पे लगा दो स्टार। जो मीडियोकर आते हैं, जिनमें डाउट है कि हाँ आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, आधा आता है, आधा नहीं आता है, उन पर लगाओ डॉट। ठीक है, उनके आगे लगाओ डॉट, ज्यादा नहीं, छोटी सी अपने जो आपको दिख जाए उतना बना देना। एंड जो बिल्कुल नहीं आते उन पे बना दो माइनस। अब ये मेरा साइन है, आप चाहो तो कोई और साइन ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। अब जो आपने सबसे अच्छे वाले किए थे मार्क, उनको लिखना स्टार्ट कर दो 1 बाय 1 और आफ्टर एवरी क्वेश्चन आपको बनानी है लाइन। और कोशिश करना कि आप जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो वो न्यू पेज से करो। अगर आपका ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है, ये एक पेज है और आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हुआ, आपने यहाँ लिखना चालू किया, यहाँ से लिख रहे हो और यहाँ खत्म हुआ, तो यहीं से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आपने ये क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे 2-3 लाइन लिखी और फिर यहाँ पे लाइन खींच के फिर नेक्स्ट पेज पे चले गए, नहीं। अगर आधे पेज, हाफ पेज से ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है तो नेक्स्ट पेज पे जाओ, और हाफ पेज से कम है या हाफ पेज है देन यू कैन कंटिन्यू ऑन दैट पेज। ठीक है, ये एक कन्वेंशन होता है लिखने का, तो अगर नहीं पता हो
तो आप ऐसे कर लेना। अब इससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस आप अच्छे से लिखोगे उसमें आपको जो टॉपिक अच्छे से आते हैं, अगर आपने उनसे स्टार्ट किया उससे बेनिफिट क्या होगा, आप उसको टाइम दे सकते हो, है ना। आपके पास स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं होता टाइम का, आप उसमें टाइम देकर लॉन्ग आंसर में जितना टाइम दोगे उतना अच्छे से लिख पाओगे। और आपने इसमें टाइम दे दिया अच्छे से, तो आपके 42% या 50% मार्क्स सिक्योर हो गए, आपके हाथ में हो गए, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ को उठाया है, ना कि वीकनेस उठाई। अब अगर आप गो विद द फ्लो जाओगे तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको अच्छे से नहीं आते, तब भी आप उनमें टाइम लगा रहे हो, उनको सोच रहे हो। मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन अगर ऐसा फंस गया जो आपको पता था, आपको डाउट था कि नहीं आता है नहीं आता, और बीच में फंस गया, तो उसी में हम लगे हुए हैं आधे घंटा 1 घंटा, तो हमारा कितना टाइम बता वेस्ट हो रहा है। न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल उठाओ या आप कोई कोडिंग क्वेश्चन उठा लो, ऐसे कोई क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले होते हैं उनमें हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम पेपर को खत्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या उठाना है, स्टार वाले जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने वो क्वेश्चन देखा हुआ है, आपने उसको बहुत अच्छे से आता है, आपने उठाया और कर दिया सॉल्व, या लिखना है तो लिख दिया अगर थियोरेटिकल है। ठीक है, तो ये आपने किया, अब ये आपका हो गया। मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास 10 मार्क्स के, मैं अभी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, 10 मार्क्स के 8 क्वेश्चन थे, उनमें से 4 तो आपको आते होंगे। अगर आप अच्छा लेवल का एग्जाम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, तो 4 क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो जो आपके स्टार वाली कैटेगरी में है। राइट और रॉन्ग, ऑब्वियसली राइट। तो अगर आप, मैं मान के चलिए मैं 4 क्वेश्चंस किए, तो आपके पास कितने % मार्क्स हो गए, इन चारों करने के बाद 40 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए, जो आपके हाथ में होगा, और आपने उनको अच्छे से लिखा है, बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखा है। तो ऑब्वियसली राइटिंग भी मैटर करती है ना। स्टार्टिंग में मैंने पूछा था राइटिंग मैटर करती है नहीं करती, राइटिंग मैटर करती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी लिखो वो साफ लिखो, वो समझ में आए। ये नहीं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया था, इतना सारा कुछ लिखा है, अगर आप यहाँ देखो ये वाली लाइन मेरी क्लियर नहीं है, लेकिन वही मेरी ये हेडिंग पूरी क्लियर है। एक चीज और, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, अगर आप कोई सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो बढ़िया अच्छी सी हेडिंग में लिखो, ऊपर सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर दिस, और क्वेश्चन का टाइटल भी लिख सकते हो। तो उससे आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर के ऊपर वो बहुत अच्छा जाता है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छा बच्चा है। हमें यही इंप्रेशन डालना है कि आप समझदार हो, आप अच्छे बच्चे हो। उससे तो नहीं पता ना आप कैसे हो, वो अलग बात है कि आप अपनी क्लास टीचर का, अगर आपकी क्लास टीचर चेक कर रही है तो उसे तो पता है आप कैसे हो। लेकिन जब मैं बोर्ड एग्जाम की या सेमेस्टर एग्जाम की बात करूं, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम की, तो वहां पर तो आपको कोई नहीं जानता ना, तो आपको मौका मिल जाता है अपना इंप्रेशन डालने का। तो यही स्ट्रैटेजी है कि पहले आपको स्टार उठाना है, फिर आपको डॉट वाले उठाने हैं, एंड देन आपको माइनस वाले उठाने हैं, और सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन उठाने जिनके सबसे कम मार्क्स है। अगर आपका ये एमसीक्यूज है, अगर आपके पेपर में एमसीक्यूज भी हैं, तो सबसे लास्ट में उठाना। उससे क्या बेनिफिट होगा, मान के चलो आपके पड़ोसी ने कर लिए एमसीक्यूज, आपके पास टाइम नहीं बचा, आपके पास 5 मिनट बचे, तो आप उससे पूछ भी सकते हो। आई एम नॉट promoting the cheating, आई एम जस्ट सेइंग द प्रैक्टिकल थिंग, कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो आप कुछ ना कुछ करके कर सकते हो, या फिर आप तुक्का ही मार सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछो, आप तुक्का ही मार सकते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एमसीक्यूज हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए या शॉर्ट हो गए, इनको आखिर के लिए बचा कर रखो। लॉन्ग, देन शॉर्ट, देन वेरी शॉर्ट, एंड देन एमसीक्यूज। दिस शुड बी योर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द आंसर इन द एग्जाम। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना किस किस चीज का है, आपको ध्यान रखना है अपनी हैंड राइटिंग का, स्पेशली इन चारों में जो आपको स्टार वाले मार्क किए थे, वहां पर आप अपनी, अगर आपने हैंड राइटिंग अच्छी कर ली तो आपने जंग जीत ली। क्योंकि आप, एक एग्जामिनर जब कोई भी कॉपी चेक करता है ना, उसको पर कॉपी के हिसाब से उसको पैसा मिलता है, तो उसका टारगेट रहता है कि जितनी जल्दी कॉपीज निपटा पाऊं उतना अच्छा है। तो अगर आपने उसका टास्क इजी कर दिया स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है चेकिंग में, ज्यादा नहीं होगा कि आपने कुछ भी लिख दिया, गाने लिखा है, नहीं, थोड़ा सा होगा। एंड थोड़े से के लिए आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि लास्ट में जो आपको टॉपिक्स कम आते हैं उसमें भी आपको 1-2 नंबर, 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आपको माइनस वाले क्वेश्चंस की बात करूं, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी लिख दिया तो उसने 1 मार्क या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको प्रोवाइड कर दिया, देन आपकी तो बल्ले बल्ले ना, आप तो 0 मान रहे थे, आपको तो कुछ नहीं आ रहा था उसमें।
है ना। तो इसीलिए ये चीज बेनिफिट देती है हैंड राइटिंग स्टार्टिंग में। लास्ट में गुलगुचिया बना के मत आना, बिल्कुल ही बेकार कर दिया, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ध्यान रखना है, फिर आप थोड़ा लीनियंट हो सकते हो, जल्दी जल्दी लिख दिया। स्टार्टिंग में आराम आराम से लिखो, अपना 50% टाइम, 50 to 60% टाइम आप दो अपने स्टार वालों को, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको आप 50% टाइम देकर आओ। जितना अच्छे से आप इनको लिखोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उतना अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ, वीकनेसेस को ज्यादा फोकस नहीं करो। दिस इज माई थिंग। सेकेंड थिंग जो आपको फोकस करनी है वो है स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग एरर्स नहीं करने हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस जितनी कर पाओ उतनी राइटिंग प्रैक्टिस करो अपने घर पर, क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करो, और सबसे ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो लॉन्ग आंसर ही करो, उससे भागो नहीं। बचपन से भागते आ रहे हो, अभी मत भागना, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपनी रिक्वायरमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बता देना, कमेंट कर देना रिक्वायरमेंट अगली वीडियो की। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।